देखिए, ये जो क्वेश्चन है सैम्पल पेपर 2024 और 25, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, ठीक है, और ये सैम्पल पेपर में भी दे दिया। बस डिफरेंस क्या था, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि b प्लस लेमडा c है, जबकि जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में वहाँ पे a और b में रिलेशन बताई गई थी। यानी बस इतना चेंज किया गया था कि वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b ये है और वेक्टर c के परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि वेक्टर b प्लस लेमडा वेक्टर c किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर a के। इतना ही डिफरेंस है। हमें कंडीशन पता होना चाहिए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होता है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा जो एंगल होता है दो वेक्टर का क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला कि अगर थीटा हमारा क्या हो जा रहा है 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब क्या होगा π/2, थीटा 90 डिग्री बोले तो π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। cos π/2 क्या होता है, जीरो होता है। cos π/2 इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ से क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। बस यही लगाना है हमें, क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देना है। यहाँ पर किसको जीरो करना है, वेक्टर बी प्लस लेमडा वेक्टर सी को डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, और उसको जीरो कर देना है, आंसर हमारा निकल आएगा। क्योंकि हमसे यहाँ पर फाइंड करने को बोला गया है कि लेमडा की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था जो लगने वाला है इसमें, ठीक। चलो फिर सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। क्या गिवन है, वेक्टर ए हमारे पास गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k। दूसरा क्या है, वेक्टर बी बराबर हमारे पास गिवन है -i प्लस 2j प्लस k। इसके बाद वेक्टर सी जो गिवन है हमारे पास, वेक्टर सी कितना गिवन है, 3i कैप प्लस j कैप। बस इसके बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस लेमडा वेक्टर सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर बी प्लस लेमडा वेक्टर सी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर बी की वैल्यू ये है, इसको क्या करोगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एक बात ये, अब क्या है, लेमडा लगाओगे और वेक्टर सी लिख दोगे। वेक्टर सी कितना है, 3i कैप प्लस j कैप, ठीक। अब हमें क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप को अलग अलग कर लेना है, ठीक। सबसे पहले लेमडा का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका जिसके साथ करोगे, यानी आई का पोर्शन अलग करना है, जे का पोर्शन अलग करना है और के का पार्ट अलग करना है। कर लेते हैं फिर यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर बी प्लस लेमडा वेक्टर सी इज इक्वल टू आ जाएगा आई कैप। देखो लेमडा का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा, 3 लेमडा और आई कैप। यहाँ पर 3 लेमडा, ठीक, और इसके बाद यहाँ से आई कॉमन लेना है, एक आई ये है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 1 आई कैप। ऐसे हुआ, इसका लेमडा का मल्टीप्लाई अंदर किया, फिर आई कैप कॉमन ले लिया और इसके बाद इस वाले से -1 आ गया। अब इसका प्लस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2j है, यहाँ पर लेमडा का मल्टीप्लाई जे के साथ होगा, तो यहाँ पर अगर हम जे कॉमन लेंगे तो पहले क्या आएगा, 2 प्लस लेमडा का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो लेमडा का, और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप प्लस, अब के कैप में आ जाओ, के कैप लेमडा का कोई संबंध नहीं है तो केवल के लिख दिया जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया वेक्टर बी प्लस लेमडा वेक्टर सी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, वेक्टर ए, क्योंकि ये बोला जा रहा है क्वेश्चन ने, बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए तो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, in case of perpendicular
परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस लेमडा सी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होगा, हमने पूरी कंडीशन बताई थी कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, कॉस थीटा या फिर कॉस 90 डिग्री बोले, थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस π/2 की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। उसकी वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। अब कर देना है, तो यहाँ वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो हमारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमने निकाला है वेक्टर बी वाला पार्ट, ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, 3 लेमडा माइनस 1 आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप, ठीक। तो ये हमारा ये आ गया, ये बराबर किसका आएगा, जीरो के। देखो डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई भी फंक्शन डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो उनका आई कैप डॉट आई कैप ये 1 बराबर जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 बराबर के कैप डॉट के कैप ये भी 1, यानी आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 1 आएगा, जे कैप का जे के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 1 आएगा, के कैप का के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। इसके अलावा अगर आई का जे के साथ मल्टीप्लाई आता है तो जीरो आएगा, या फिर जे का मल्टीप्लाई आई के साथ आता है तो जीरो आएगा, आई का मल्टीप्लाई के साथ आएगा तो जीरो आएगा, और उसके बाद क्या है, आई का जे का के साथ आता है तब भी जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम सेम है, आई और आई है तो 1 आएगा, जे और जे है तो 1 आएगा, के और के है तो 1 आएगा, बाकी कुछ भी डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। जब वो जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट हमारा क्या है, हमें क्या केवल क्या निकालना है, आई आई वाला निकालना है जो सेम सेम है, यानी 3 लेमडा माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो, ये डॉट प्रोडक्ट है बीच में डॉट लगा देना, 3 लेमडा माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 मल्टीप्लाई किसके साथ आएगा, 3 लेमडा माइनस 1, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या है, जे वाला जो है 2 लेमडा प्लस लेमडा, इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, यहाँ से 2 फिर क्या आएगा 2 प्लस लेमडा, ये आ गया प्लस 3 के साथ, तो 3 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आ जाएगा बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 लेमडा आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई लेमडा के साथ 2 लेमडा आ जाएगा, प्लस 3 बराबर जीरो आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर 6 लेमडा है, यहाँ पर 2 लेमडा है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +3 है, तो ये मिलके हो जाएगा प्लस का 7 में चला जाएगा कितना, -2, तो बचेगा प्लस का 5 बराबर जीरो। तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगा -5/8। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमसे पूछना चाहता था और कुछ भी नहीं पूछा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें हमसे पूछना चाहता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो ये कंडीशन लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। अब इसको देख लो, जहाँ पर कमी हो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं कि ये हमको समझ में नहीं आया। वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट था कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ये वेक्टर और वेक्टर ए आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, उसको जीरो करना था। इसके बाद हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लगानी थी कि अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के है तो 1 आएगा, बाकी सब में जीरो होगा। तो इसका यूज करके हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे -5/8। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।